वक्त है केरोसिन और तीली का पूरा विवरण बताने का। और अब बात एक बेहद गंभीर मुद्दे की। व्यूअर्स, संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। 137 दिन बाद संसद की सदस्यता बहाल होने पर आज लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने का दिन था। बड़ा दिन था। राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में भाषण की शुरुआत तो की, लेकिन भारत माता की हत्या और केरोसिन छिड़कने जैसी उनकी कुछ बातों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसलिए अब मैं आपको केरोसिन के छिड़काव और उससे लगी आग के बारे में कुछ बताता हूं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में जब 1000 चित्पावन ब्राह्मणों को मार डाला गया था, तब केरोसिन किसने छिड़का था और तीली कौन लाया था? 1984 में 5000 सिखों की निर्मम हत्या हुई थी, तो बड़ा पेड़ गिरने के नाम पर आग किसने लगाई थी? 1987 में हाशिमपुरा दंगा हुआ था और 40 लोगों की जान चली गई थी, तब केरोसिन वाली दुकान का मालिक कौन था? मैं जानना चाहता हूं। 1987 में मलियाना का दंगा हुआ था और 72 लोगों की जान चली गई थी, तब केरोसिन किसका था और तीली भी किसकी थी? 1989 भागलपुर में दंगे हुए, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तब केरोसिन किसने छिड़का था? 1993 में मुंबई में दंगे हुए, 900 लोगों की जान चली गई, तब केरोसिन की आग किसने लगाई थी? मुंबई में 12 की बजाय 13 धमाके वाला झूठ शरद पवार ने क्यों बोला था? कब? तब केरोसिन कहां से आया था? 2002 आते आते गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था, तब केरोसिन और उसकी तीली कौन लेकर आया था? यह सब हो रहा था, लेकिन नैरेटिव बीते 9 साल में ऐसा बनाया गया कि देश में 2014 के बाद से ही हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है। कहा गया कि मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों में डर का माहौल है, अकलियतें परेशान हैं, इसलिए अब एक और तारीख नोट करिए और रिकॉर्ड का बटन ऑन कर लीजिए। आज से 43 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दंगे हुए थे। इन दंगों में 84 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 112 लोग घायल हुए थे। व्यूअर्स, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। 1980 में मुरादाबाद में दंगे तो हुए, उसे लेकर अफवाह फैलाई गई कि दंगों में बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। तब इन दंगों की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया था, सक्सेना आयोग, और इस आयोग के मुताबिक मुरादाबाद दंगों में बीजेपी और आरएसएस का हाथ नहीं था। दंगे की वजह 2 मुस्लिम नेताओं की आपसी लड़ाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग के डॉक्टर शमीम अहमद और डॉक्टर हामिद हुसैन के समर्थकों ने दंगा करवाया था। तब उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस का शासन था और देश में की सत्ता इंदिरा गांधी के हाथों में थी, यानी दोनों जगह कांग्रेस थी। 1983 में जांच आयोग की रिपोर्ट में तो साफ हो गया कि, लेकिन 43 साल तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अब जब वो रिपोर्ट सबके सामने आ चुकी है तो फिर सवाल खड़ा होता है, आखिर तब मुरादाबाद में केरोसिन किसका था, तीली किसकी थी? सामने है नाम आपके। चलते चलते मैं आपको 1947 का बंटवारा भी याद दिला देना चाहता हूं। धर्म के आधार पर हुए देश के बंटवारे की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई थी। तब किसने केरोसिन दिया था, किसने केरोसिन छिड़का था? इसलिए ये आपको बताना जरूरी है बार बार कि अगर कोई कह रहा है और अगर कोई बार बार कह रहा है कि केरोसिन है, तीली है, तो ये जानने की जरूरत है, जब इस देश का बंटवारे पे हामी भरी गई थी तो केरोसिन किसका था, तीली किसकी थी? क्योंकि लोग तो बड़े मारे गए थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आर पार में।